नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ। मैं हूं रूहानी। पिछले काफी समय से किसान जो है दिल्ली से सटी हुई सीमाओं पर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार हर एक कोशिश कर रही है कि बैठकों का दौर जारी हो, मुलाकातों का दौर जारी हो, लेकिन जम्मू में एक बार फिर से ये जो है एक बात देखने को मिल रही है कि दिल्ली पुलिस अब जिस तरह से धरपकड़ कर रही है तमाम आरोपियों की, तमाम संदिग्ध की, जिन्होंने दिल्ली हिंसा में कहीं ना कहीं दिल्ली में नफरत की तस्वीर पेश की, और वही यहाँ पर भी देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस व यहाँ पर जो है जम्मू पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन होता है और 2 व्यक्तियों को यहाँ पर हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। आपको तस्वीरें अभी विज्ञान आश्रम के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, काफी ज्यादा गुस्से में है और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है और इन आरोपों पर हम बिल्कुल भी ये कह रहे हैं कि ये खरे नहीं उतरते हैं, उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि किस तरह का ये प्रक्रिया होने वाली है ये क्राइम ब्रांच जानती है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस जानती है, जम्मू कश्मीर पुलिस जानती है, लेकिन हिरासत में लिया जाता है कल 2 व्यक्तियों को, मोहिंदर सिंह खालसा साथ ही साथ मनदीप सिंह को, जिसके बाद तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और अपने गुस्सा जाहिर करते हैं प्रशासन के खिलाफ और ये भी कहते हैं कि किसानों की आवाज बनते बनते किस तरह से 2 नेताओं को जो किसानों की आवाज बनते किसान नेता कहलाए जा रहे थे, दिल्ली में हुई हिंसा का कसूरवार ठहराया जा रही है। तस्वीरें दिखा रही है कितनी तादाद में समर्थक जो है यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर अगर हम कहें जाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और काफी ज्यादा तादाद में समर्थक यही चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए। हालांकि ये भी बता दें कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी वो आरोपी है लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए, संदिग्ध होने के नाते जो है उनको जो है यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। देखिए किस तरह से महिलाएं भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं कह रही हैं कि जो तमाम आरोप हैं बेबुनियाद हैं, इन तमाम आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। उनके परिवार की महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है अगर हम कहें पूरी तरह से इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, रोड को जाम कर दिया गया है और पुलिस जो है एक तरफा रास्ता जो है लोगों के लिए यहाँ पर खोला जा रहा है पुलिस के द्वारा। और साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि कितनी संख्या में महिलाएं व पुरुष जो है समर्थन के तौर पर 2 व्यक्तियों के साथ आई हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि दिल्ली हिंसा में एक बड़ा हाथ उनका हो सकता है, लेकिन अभी भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते हैं किसी भी व्यक्ति को आप आरोपी नहीं बना सकते। इनसे बात करेंगे, आपके गुस्से का कारण क्या है? गुस्से का कारण है उन्होंने क्या कोई अपराध कर दिया, क्या किया है? वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्यों उठा के ले गए उनको, क्यों ले गए उनको? ऐसे सबके साथ करेंगे? हम इधर इंडिया के रहने वाले नहीं है, हम इधर के वासी नहीं है, हमारे साथ क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है हमारे साथ? कहा गया था और कितने बजे आए थे पुलिस वाले? अभी तक हमें भी पूरा इसका नहीं है, हमें ये पता था कि वो गए थे बंदों को इकट्ठे करके सबको ले गए थे, हमारा हक है, हम जाके उधर गवर्नमेंट के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। सही कहा, गवर्नमेंट हमारी आवाज सुन नहीं रही है, क्यों नहीं सुन रही? हम तो कोई अपने हक के लिए मांग रहे, कोई कुछ और तो नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट से तो कुछ तो नहीं मांग रहे। यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हो रही, कह रही कि दिल्ली में हिंसा में नाम आया। कोई हिंसा नहीं की, कौन सी हिंसा में की? वो जाके किसी को लेके जाएंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे तो वो हिंसा होगी? वो किस बात की हिंसा है? उन्होंने कोई हिंसा नहीं की है। ये बताए हमको कि क्या उन्होंने हिंसा की है, बताए गवर्नमेंट आके बताए क्या किया उन्होंने, क्या किया बताए? और क्या ऐसे जो भी आगू बनेगा उसको उठा लेंगे, वो हमको दबाएंगे, हमको नहीं दबा सकते, हम नहीं दबेंगे। हम किसानों की आवाज बन रहे थे इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। हाँ, वो आवाज बन के वो सबको इकट्ठा करके ले जाते हैं कि ठीक है अपने हक के लिए लड़ो, इसलिए उनको उठा के ले गए। कितने लोग गए थे जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं? कितने लोग जम्मू से रवाना हुए थे उस समय? बस लेके गए थे, काफी बंदे गए थे उनके साथ, काफी बंदे, 700 बंदा गया था जाने उनके साथ है। लेकिन उन दोनों को ही क्यों पकड़ा गया? ये कुछ जानकारी पुलिस ने दी है? पुलिस ने दी है कुछ जानकारी? नहीं, यहाँ की पुलिस ने दी होगी, यहाँ की पुलिस ने दी होगी ना। ये हमारे क्या है, ये दिल्ली से आदमी आए और हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर के उठा के ले गए। ये क्या करते रहे, ये क्या करते रहे, ये क्या कर रहे हैं हिफाजत हमारी? देखिए साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्से में तमाम महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर है, सुरक्षा के लिहाज से पीछे गाड़ियों को रोक दिया गया है और स्थिति इस प्रकार है कि इंसाफ की मांग चाहती है। हालांकि ये कह रही है कि वो आरोपी है
और आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा क्या उसी तरह से धरपकड़ उसकी की जाएगी। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए और संदिग्ध होने के नाते जो है उनको यहाँ से उठाया गया है और काफी ज्यादा गुस्से में ये तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार से महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बहुत ज्यादा संख्या में समर्थक जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि इंसाफ चाहिए और जो लगातार सर से बात करेंगे। सर, आखिरकार पुलिस ने क्या कहा आपसे कि जानकारी के तौर पर क्यों उनको संदिग्ध होने के नाते उठाया गया? मैडम ऐसे है कि वो अपने काम से घर आ रहे थे, उनको एसपी जम्मू हमें फ़ोन करता है कि हमें मिल के जाओ, आपसे बात करनी है। उन्होंने घर में फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि मैं ऐसे एसपी साहब का फ़ोन आया, मैं मिलने जा रहा हूँ, मिल के घर में आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है हमें लगा भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए। हम वहाँ पहुँचते तो वहाँ से उन्होंने उनको दिल्ली भेज दिया। फिर एसपी साहब का ये तो बनता था कि वो कम से कम परिवार को बुलाया जाता, उनकी दवाई बूटी उनको साथ में दी जाती। एक तो वो प्रचारक हैं, वो कीर्तन करने वाले लोग हैं, वो क्रिमिनल तो है नहीं। कौन सी बात है जिस बात के लिए आप उनको उठा के दिल्ली आपने भेज दिया? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या बात है? अगर आंदोलन में कोई भी, हम सभी आंदोलन में, तो हम सभी जिस बिना पर सर एक सवाल है कि वो गणतंत्र दिवस की जो तस्वीर थी, हालांकि पूरा देश उसकी निंदा कर रहा था कि वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली हिंसा के आरोपी बनाकर उनको लिया जा रहा है। जब वो यहाँ से निकले थे, कितनी तादाद में लोग उनके साथ थे जो बसों में बैठकर दिल्ली में गए थे? दिल्ली में कुछ क्या था? वो दिल्ली शाम को पहुंचे 7 बजे। तो जो बीजेपी वालों ने ये हंगामा कर दिया था 1 बजे दिल्ली में, जो लाल किले पे हंगामा हुआ है वो 1 बजे होता है और ये लोग पहुंचते हैं 7 बजे दिल्ली। आप बताइए कि 7 बजे का क्या माहौल था वहाँ पर दिल्ली का? अगर ये दिल्ली में 7 बजे पहुँच रहे हैं तो फिर इन्होंने क्या गुनाह कर दिया वहाँ जाके? गुनहगारों ने तो बीजेपी के गुनहगार थे, उन्होंने तो पहले कर दिया था जो जितना काम करना था। इसलिए हम चाहते हैं भाई उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि उनको एक तो वो बीमार हैं, वो बीपी के मरीज हैं, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर ये बीजेपी सरकार उनकी जिम्मेवार होगी और जम्मू के एसपी जो हैं उनके वो जिम्मेवार होंगे। चलिए, साफ तौर पर पुलिस जो है किस बिना पर उनको हिरासत में ले सकती है, किस बिना पर इस तरह से हिरासत में लेते हुए इस तरह का अन्याय किया जाता है? परिवार वालों का, बस समर्थकों का ये आरोप है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि वो आरोपी हैं तो आरोप सिद्ध होने चाहिए और परिवार को ये जानकारी देनी चाहिए कि किस बिना पर उनको यहाँ से लिया जाए। लेकिन एक अहम बात ये भी सामने आई है कि ये कह रहे हैं कि दोपहर 1 बजे का वो वाकया था जब दिल्ली में नफरत की तस्वीर देखी गई, जब दिल्ली को यहाँ पर इस तरह से नफरत के साथ पेश किया गया कि देश की राजधानी जहाँ पर लाल किले की प्राचीर पर देश के तमाम प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पर नफरत की तस्वीर थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो 7 बजे पहुंचते हैं, तो किन आरोपों के बिना पर आपने उनको यहां से हिरासत में लिया? ये जो है जांच का विषय है, अभी भी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, क्राइम ब्रांच की बात की जाए, फिर दिल्ली पुलिस की बात की जाए, सब अपना काम कर रहे हैं और लगातार इसी तरह से गिरफ्तारियां हो रही। चाहे दीप सिद्धू की बात की जाए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आरोप यही है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा, परिवार वालों का कहना है